गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। थोड़ा हेल्थ इश्यूज के कारण मैं इधर वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, जबकि अभी हमको लगता है कि वीडियो हमको बनाना चाहिए था, क्योंकि आगे आपको साइको देना है। अभी आपका एएलपी टेक्नीशियन का रिजल्ट दिया गया है, तो अभी जो इसी मुद्दे पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, स्पेशली एएलपी टेक्नीशियन के रिजल्ट से रिलेटेड। एएलपी टेक्नीशियन का भी जो आपका रिजल्ट दिया गया, तो इसमें पार्ट बी से मैं शुरू करता हूँ कि पार्ट बी में आपका पहले रॉ स्कोर था, उसके बाद प्रोरेटेड स्कोर बनाया गया उसके बाद उसका नॉर्मलाइजेशन किया गया और ये तय किया गया कि 35 मार्क्स आपको पार्ट बी में आना ही चाहिए। अगर इतना मार्क्स आप लाते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, तभी आप क्वालिफाई समझे जाएंगे और इसको क्वालिफाई करने के बाद ही पार्ट ए पर आप पहुंचेंगे। तो जो और हमको लगता है कि बहुत सारे बच्चे 35 का जो ये आपका दायरा दिया गया, इस रेंज से नीचे रह गए हैं। कुछ बच्चे तो हमारे पास आए, उनको 34.97 था। बहुत अफसोस उनको हुआ, जबकि पार्ट ए में 70 प्लस था। तो निश्चित रूप से उनका फाइनल सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाता है और 0.03 मार्क्स से अगर छूटता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा अफसोस होना है। लेकिन ये बात आप मान लीजिए कि अगर थोड़ा भी मार्क्स कम है 35 से, तो ये आपका कुछ भी काम नहीं करेगा। इतना आपका मार्क्स होना ही चाहिए। ये अलग बात है कि कुछ बोर्ड में इस तरह का हुआ था कि आईटीआई वाले बच्चे बनिस्पत कम थे दूसरे बोर्ड के, तो जो फर्स्ट बार में जो रिजल्ट दिया गया था CBT 1 का, तो दूसरे फेज में दोबारा से जब रिजल्ट दिया गया था तो वहां PCM ग्रुप के बच्चों का ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट दिया गया। तो अगर वहां पर बच्चों की उपस्थिति कम रहती है या रिजल्ट आईटीआई वाले बच्चों को कम दिया जाता है, तो एक संभावना बन सकती है कि थोड़ा सा बाद में अगर स्टूडेंट नहीं पूरा होता है तो एक कट ऑफ कम भी कर सकती है। ये एक संभावना है, इसको आप इग्नोर करके ही चल सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है कि इधर 35 प्लस आपका होना चाहिए, 35 या 35 प्लस, और पार्ट ए में जितना आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। तो अभी का जो ये दायरा है आपका, तो हमारा अपना मानना है कि जिन भी बच्चों का 50 प्लस आ रहा है, 50 प्लस, उनको साइको का तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए, चाहे वो टेक्नीशियन को पहले प्रायोरिटी में ही क्यों ना रखे हों, क्योंकि 50 प्लस में 90% आप होप रखिए कि साइको के लिए कॉल किया ही जाएगा। तो ये लगातार बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर प्रायोरिटी के बारे में, कि अगर हम एएलपी को पहले प्रायोरिटी में रखे हैं, टेक्नीशियन को इसके बाद में रखे हैं, अगर हम एएलपी का साइको डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं तो उस परिस्थिति में टेक्नीशियन हमको मिलेगा क्या? तो ये 100% आप मान करके चलिए कि अगर आप साइको में डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, अगर टेक्नीशियन के लायक आपका मार्क्स होगा, तो 100% वो पोस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। वैसे पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस का मतलब ही होता है कि शुरू से लेकर लास्ट पोस्ट तक आपका विचार किया जाएगा। और जो बच्चे टेक्नीशियन पहले रखे होंगे, एएलपी बाद में रखे होंगे, उनको भी साइको के लिए बुलाया जाएगा, अगर जो मिनिमम कट ऑफ बोर्ड तय करेगी उससे ऊपर मार्क्स आपका रहता है तो। क्योंकि हालांकि मैक्सिमम बोर्ड में ये संभावना इस बार है कि एएलपी का कट ऑफ बनिस्पत टेक्नीशियन के ज्यादा जाना चाहिए। कारण उसमें ये है कि अभी आप जितने भी बोर्ड पे आप नजर दौड़ाएंगे और अपने ही कलीग पर आप नजर दौड़ाइए जो उस बोर्ड में फॉर्म भरे होंगे, तो मैक्सिमम बच्चे इस बार एएलपी को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखे हैं। तो स्वाभाविक है कि जिस पोस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे मैक्सिमम बच्चे, उसका कट ऑफ ज्यादा रहेगा ही रहेगा। अगर किसी बोर्ड में अगर टेक्नीशियन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे ज्यादा बच्चे रखेंगे, तो स्वाभाविक है कि वहां टेक्नीशियन का कट ऑफ आपका ज्यादा चला जाएगा। ये बात आपका तय है। तो जिन भी बच्चों का 50 मार्क्स से ज्यादा आ रहा है नॉर्मलाइज मार्क्स, तो वो साइको का तैयारी करें। लेकिन अगर मिनिमम पे अगर आपका रिजल्ट आएगा, तो वहां साइको में आपको अधिक से अधिक मेहनत करना ही पड़ेगा, तभी आप कम से कम उसके वेटिंग में भी पहुंच सकते हैं। और जिन बच्चों का 60 प्लस या 65 प्लस आपका रहता है, तो ज्यादा संभावना है कि आप मेरिट में आ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। और एक बात और आपको करना चाहिए अभी से, कि मैक्सिमम बच्चे या सारे बच्चे विजन का टेस्ट आप पहले करा लें, जो नहीं विजन का टेस्ट कराए हैं, क्योंकि 6x6 विजन आपका होना चाहिए। अगर विजन में प्रॉब्लम है, अगर आपका मार्क्स अच्छा आया,
अगर एएलपी आपको मिल गया तो इस बात को आप समझ लीजिए कि एएलपी जहां लॉक हो गया तो 2 महीने के बाद आपका मेडिकल होगा। तो उस समय जब आप मेडिकल में छटिएगा विजन के प्रॉब्लम के कारण, तो निश्चित रूप से वहां आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगा। ये बात आप मान के चलिए। अगर विजन का प्रॉब्लम अभी आपको हो जाता है और प्रायोरिटी लिस्ट में आप एएलपी को पहले रखते हैं, तो अगर साइको आप छोड़ भी देते हैं तो दूसरा ऑप्शन आपको टेक्नीशियन मिलेगा ही मिलेगा, ये बात तय है। एक इंटरव्यू भी हम एक बच्चे का जो ऑलरेडी एएलपी में भी है उसका हम लोड किए थे, तो जस्ट उसके साथ भी यही कंडीशन था। पिछला इंटरव्यू देख सकते हैं। तो इस बात को एकदम ध्यान आपको देना चाहिए। और विजन सर्टिफिकेट आपको जब साइको देने जाइएगा तो उस समय मांगेगा आपका विजन सर्टिफिकेट, आपका उसमें अटैच होना ही चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। और जो बच्चे कैटेगरी नंबर 134 और 36 उसमें आपका सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3 और टेलीकॉम मेंटेनर ग्रेड 3 था, पीसीएम वाले बच्चे, तो निश्चित रूप से उनका कट ऑफ तो शुरू से ज्ञात है कि हाई कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। तो आप 75 से 80 के बीच में आशा कर सकते हैं, लेकिन हमारा अपना मानना है कि 80 प्लस से कम में उपाय नहीं है। हो सकता है बहुत बच्चों को बुरा भी लगता होगा, बहुत बच्चे थोड़ा सा भलगर कमेंट भी इस पर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको खुश करने के लिए अगर कोई बात हम बोल देंगे तो ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। थोड़ा सा कुछ देर के लिए आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगे, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा क्या, जहां तक साइको के क्लास की बातें हैं, तो साइको एक्चुअली में अलग अलग तरह के साइको के बारे में दावा किया जाता है। कोई लिखेगा कि 3 दिन में साइको हम करा देंगे, 90% मार्क्स की गारंटी। कोई बोलेंगे कि 5 दिन में साइको में 90% की गारंटी। 1 सप्ताह, 10 दिन, 12 दिन, सब अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करते हैं। और रियल में भी अगर देखा जाए तो साइको एक नॉन वर्बल रीजनिंग है। उसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे, कंफ्यूजन नहीं है। चूंकि फाइनल स्टेज का एग्जाम होता है, बच्चे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और रिस्क लेना भी नहीं चाहिए, नहीं तो सब दिन आपको अफसोस लग जाएगा कि शायद हम क्लास कर लेते तो मेरा फाइनल आज हो गया रहता। तो इसलिए लास्ट टाइम में आपको कहीं ना कहीं जहां पर आपको सुविधा मिले क्लास आपको करने का प्रयास करना चाहिए। और जहां तक हमारा सवाल है प्लेटफॉर्म का, तो अभी जो हमारा साइको का क्लास चल रहा है, लगभग डेली एक बैच हमारा स्टार्ट होता है। तो उसमें हम लोग 10 से 12 दिन का क्लास कराते हैं। एक बैच का 10 से 12 दिन का समय हम लेते हैं, जिसमें 4 दिन के अप्रोक्स थ्योरी क्लास चलता है, 2 दिन आपको ऑफलाइन टेस्ट लेते हैं जिससे कि सारा आपका आइडिया आ जाए। उसके अलावा 5 टेस्ट हम लोग ऑनलाइन मोड में लेते हैं। जैसा कि आपका वहां पर एग्जाम होना है जिस सॉफ्टवेयर पर, उसी सॉफ्टवेयर पर यहाँ हम 5 टेस्ट आपका लास्ट में लेंगे। तो मेरा कहना यह है कि अगर संभव है पटना आना तो यहाँ पर भी आकर के क्लास कर सकते हैं। यहाँ 2500 रुपया उसका फी है और लगभग 12 दिन का समय आपको लगना है यहाँ पर। और रहने का, खाने का, ये सब भी व्यवस्था, चूंकि इतने सारे बच्चे यहाँ रहते हैं, वो तो हो ही जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इससे भी संभव नहीं है तो थोड़ा ऑफलाइन और लाइव क्लासेस में अंतर तो होता है। ऑफलाइन थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होगा लाइव के बनिस्पत, लेकिन लाइव का भी सुविधा यहाँ पर दिया गया है। और toprrankers.com पर आप जाकर के प्लेटफॉर्म का लाइव क्लासेस भी आप बुक कर सकते हैं साइको का। वहां पर भी आपको जितना हम ऑफलाइन में बताते हैं सारी बातें बताएंगे, और वहां पर ऑनलाइन आप टेस्ट का भी सुविधा देंगे। वो आप रिचार्ज करा करके घर बैठे टेस्ट भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम आपका नहीं होना है। जो बच्चे दूर दराज के हैं, जो पटना नहीं पहुंच सकते हैं, वो ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा आपको करना भी चाहिए। और सबसे बड़ा चीज है कि जिन बच्चों का पार्ट बी में 35 नंबर नहीं आ पाया परसेंटाइल में, या जिन बच्चे का 40 से कम रह गया पार्ट ए में स्कोर, तो उनके लिए मेरा खास होगा क्या कि हतोत्साहित नहीं होना है। जरूर हमारे में कुछ उस तरह का कमी रह गया जिसके वजह से हमको कम मार्क्स आया, दूसरे को गाली देने से या बोर्ड पर क्लेम लगाने से या इसका दोष दूसरे पर मरने से मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। जो हुआ तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। और आगे आपका एनटीपीसी का भी फॉर्म भराया जा रहा है, इसके अलावा आपका ग्रुप डी का फॉर्म भराया जा रहा है। तो हमको ये करना चाहिए कि जो भी कमी अभी रह गया, जिसके वजह से भी हमको कम मार्क्स आया, तो निश्चित रूप से उस पर हमको ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे करके इस गलती को हम दोबारा ना दोहराएं, ऐसा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अभी समझिए कि गोल्डन फेज चल रहा है वैकेंसी का, ऐसा मौका दोबारा से आपको नहीं मिलना है।
इतना इतना वैकेंसी एनटीपीसी में है, फिर आपका 1 लाख प्लस वैकेंसी ग्रुप डी में है, तो इसको निश्चित रूप से आपको रिजल्ट में कन्वर्ट करने का प्रयास करना चाहिए। और साइको के लिए विशेष परेशानी आपको नहीं लेना है, आप अच्छे से साइको करिए, आप मेहनती बच्चे हैं और हमको पूरा विश्वास है साइको के कारण आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। हो सकता है कि साइको बहुत बेहतर चला जाए, मेरिट हमारा कमजोर पड़ जाए, तब भी आपका रिजल्ट नहीं होगा, ये संभव है। लेकिन इस चीज को ध्यान देना है कि साइको में अधिक से अधिक मेहनत करके जितना भी हम अपना मार्क्स बढ़ा सकते हैं वैसा आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। और आज हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट डे कोशिश करेंगे कि फिर आए तो एक बार एनटीपीसी पर हम पूरा डिटेल चर्चा करें, अगर संभव होगा तो साइको पर पुनः हम चर्चा करेंगे, ग्रुप डी पे हम चर्चा करेंगे। अभी एनटीपीसी का जब आप फॉर्म भर रहे हैं या भर दिए होंगे तो इस पर एक हमारा पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप से इस पर व्याख्या होगा कि इसका तैयारी हमको अभी से लेकर किस तरह से करना चाहिए, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और हमारा एक बुक्स भी स्पेशल आया हुआ है, साइको का बुक, आपका मैक्सिमम जगह हमारा पहुंचा हुआ होगा, या ऑनलाइन भी आप फ्लिपकार्ट या अमेजन के माध्यम से मंगा सकते हैं, या अपना rukminiprakasan.com पर भी जाकर के बुक करके आप मंगा सकते हैं। आपको देख लेना है, चूंकि समय कम है तो जो भी करना है आपको जल्दी से करना है। धन्यवाद बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए।